ये एक वर्स्ट ट्रीटमेंट है, ह्यूमन राइट्स की भी वायलेशन है। मुझे समझ में नहीं आता कि कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं जो कि मुल्क को नॉर्मलाइजेशन की तरफ नहीं जाने देना चाहती। इसके किसी का कोई भला नहीं होता है। उन्होंने आज फिर कोई वजह बताए बगैर मुलाकात नहीं करने दी गई। आज जिस तरह का सलूक ख़वातीन के साथ हुआ, हमारी ख़वातीन वर्कर के साथ हुआ, बुशरा बीबी के साथ जो कुछ हो रहा है, एक फॉल्स प्रिविलेज केस में उनको सज़ा देने के बाद जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं, जो कि कानून के मुताबिक भी उनको सहूलियात हासिल हैं, और जेल अथॉरिटीज़ की स्टेटमेंट के बावजूद उनको जो है मिलने ना दिया जाना, ये इंतहाई काबिल मज़म्मत बात है। चादर चार दीवारी का तकद्दुस इस हुकूमत में पामाल किया गया है। ख़वातीन की हुर्मत का, बच्चियों की घरों के को तोड़ा गया, और हमारी फीमेल कारकुनान को, लीडरान को हरासा किया गया है। जिस तरह से पुलिस गर्दी की गई है और अब अंदर जेल गर्दी की जा रही है, ये मामला जो हैं ये बिल्कुल उन्हीं हालात का की इंडिकेशन करते हैं जो कि कल इमरान खान साहब ने अपने ओपन खत में लिखा, जो कि अब सोशल मीडिया पे भी आ चुका है। उसमें बतौर ख़ास हमने इस बात का जिक्र किया कि जो हुक्म-उदूली होती है अदालती अहकामात की, वो उसका नज़रा भी जो है वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर गिर रहा है और उसका मुर्द इल्ज़ाम भी इस्टेब्लिशमेंट को ठहराया जा रहा है। इस किस्म की हरकतें करने से ये बात एक वाज़ेह इंडिकेशन है कि कुछ ऐसी ताकतें हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मुल्क में चपकलिश जो जारी है, जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसको जो है वो ख़त्म नहीं होने देना चाह रहे, और इसमें बढ़ावा जो है उनका एक मकसद है, ऑब्जेक्ट है कि ये जो मुखासमत है ये बढ़े। इमरान खान साहब ने कल बहुत शानदार मैसेज दिया कि फ़ौज हमारी है, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, और कोई भी लड़ाई तब तक नहीं जीती जा सकती जब तक कौम मुतहद होकर फ़ौज के पीछे ना खड़ी। और अनफॉर्चुनेटली इसी किस्म की वो पॉलिसियाँ हैं जिनकी वजह से अवाम में और इदारों में खलीज बढ़ती जा रही है। और आज इस चेंज ऑफ पॉलिसी की जो कल बात की गई, आज की उसकी सरीहन खिलाफ वर्जी करते हुए ये बात बावर कराई गई कि हम माइनॉरिटी को मेजॉरिटी के ऊपर लगाएंगे, हम एक फसाड खड़ा करेंगे, हम 47 की हुकूमत लगाएंगे, हम मनी लॉन्ड्रर्स को हुकूमत में लाएंगे और हमारी मर्जी है हम जो करें। अवाम को हम जो है वो किसी तौर पे जो है वो कंसिडर नहीं करते, ना अवामी ख्वाहिशात का एहतराम करते हैं, ना अवामी मैंडेट का एहतराम करते हैं। 8 फरवरी को अवाम का मैंडेट चोरी करके रात के अंधेरे में फॉर्म 47 तैयार किया गया और लोगों के मैंडेट छीना गया। 8 फरवरी को हम ब्लैक डे मनाएंगे। आज के जनरल डायर की धमकियों से हम बिल्कुल नहीं डरते। जो उन्होंने कहा कि 26 नवंबर दोबारा रिपीट होगा, ये इंतहाई शर्मनाक और काबिल मज़म्मत बात है। एक ज़िम्मेदार वज़ीर जो कि हुकूमत के लॉ एंड ऑर्डर का ज़िम्मेदार है, उसकी तरफ से अवाम को खुलेआम धमकियाँ देना, ये बात किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं है। हम आइन और कानून के दायरे में रहते हुए हमेशा ताक रखते हैं कि हम अपना मैंडेट चोरी होने के उस दिन को 8 फरवरी को हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। मीनार पाकिस्तान में हमने जलसे की दरख्वास्त दी है। आलिया हमजा और हमारी दीगर जो पंजाब की क़यादत है, उन्होंने वहाँ पे उनको इजाज़त डिप्टी कमिश्नर ने नहीं दी। ये कौन सा ऐसा डर है? अवाम से डरते वो लोग हैं जिनके साथ अवाम नहीं होती। जिनके साथ अवाम होती है वो पुरएतमाद होते हैं, और ये एतमाद इस हुकूमत और जो पंजाब हुकूमत है या इनकी जो प्रॉक्सीज हैं वो लैक करती हैं। हम चाहते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक मुल्क चले, तमाम इदारे आइनी हदूद में रह के काम करें। हमारा नेशनल एजेंडा जिसको हमने अपोजिशन को बार बार उस पर हम दावत दे रहे हैं और हमें बड़े अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। अपोजिशन जमातों में आप देख रहे हैं कि एक हरफ शिकायत हर शख्स के ज़बान पे है, और वो जहांदीदा और सीजन सियासतदान जो कि मुल्क का दर्द रखते हैं वो भी इस सूरत हाल से परेशान हैं। पाकिस्तान को जो चैलेंजेस इस वक्त दरपेश हैं उसका तकाजा है कि आप अपनी अनाओं को छोड़ें और 2 कदम पीछे हटें।
हर किसी को अपनी नाक से आगे देखना पड़ेगा। इमरान खान साहब ने इसमें पहल कर दी है। इमरान खान साहब ने एक नेशनल एजेंडा और एक अपना वो 6 पॉइंट्स की सूरत में लेटर लिख के एक शुरुआत की है। इसका जवाब हम चाहते हैं कि एक खुशाइंद आए, मुल्क के लिए आए। किसी ज़ात, किसी पार्टी, किसी धड़े के लिए हम कोई रायत नहीं मांगते। हम मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि रियासत शहरियों के साथ वही सलूक करे जिसका आइन के तहत उन्होंने वादा किया है। पाकिस्तान में पीका लॉ लगा के जो आज़ाद मीडिया और इंटरनेट का गला घोंटा जा रहा है, उसका आज शाखसान आप देखिए कि GSP प्लस में पाकिस्तान के जो हमारा 9 बिलियन का 10 बिलियन का जो एनुअली हमें फ़ायदा होता है, हमारी जो एक्सपोर्ट्स होती हैं, उनको ये पाकिस्तान का नुकसान होगा। और जिस तरह की मामलात किए जा रहे हैं, ह्यूमन राइट वायलेशन की जा रही हैं, इसका बैनुल-अक़वामी दुनिया नोटिस लेगी। पाकिस्तान को एक आइन के और लॉ के मुताबिक, और पाकिस्तान वाहिद मुस्लिम जमहूरी न्यूक्लियर मुल्क है, तो हमें अपने निज़ाम को भी उस तरह से दुनिया के सामने पेश करना है कि जिस तरह से एक ज़िम्मेदार रियासत का निज़ाम होता है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में हर ख़ास आम को आइन के मुताबिक फेयर ट्रायल दिया जाए। जिस किस्म के ट्रायल दिए जा रहे हैं, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की भी धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं, और आज ही इंसदाद दहशतगर्दी पिंडी के जज ने सुप्रिटेंडेंट जेल को बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश ना करवाने पे जो पर्सनल अटेंडेंस का नोटिस दिया है। परसों जो भी कार्रवाई होगी, उस कार्रवाई से पहले हम ये बिल्कुल इंश्योर करेंगे कि आइन और कानून का पे अमल दरामद हो, जो अदालती अहकामात हों उनके ऊपर अमल दरामद हो। ये नहीं हो सकता कि अदालतों के अहकामात हों, आप उनको बिल्कुल दरख्वार आतना ना समझें और आप उनको डिस्कार्ड करें, आप डिसरिगार्ड करें, और उसके बाद आप हमसे ये कहें कि हम मार खाते रहें, हम नाइंसाफ़ी सहते रहें। ऐसा नहीं होगा। हम अपनी सदाए एहतजाज बुलंद करेंगे। हम अपना इख्तिलाफ राय का इजहार करने में आज़ाद हैं, और ये हमारा आइनी हक है। पाकिस्तान में इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल है, वो इंतहाई दिगरगू है। मुआशरत पे IT की इंडस्ट्री के ऊपर जो मुसलसल अटैक हो रहे हैं, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी का ना होना एक बहुत बड़ी रीज़न है। पाकिस्तान में टेररिज्म का फैलना, जिसकी बुनियादी वजह के इदारे जो हैं जो टेररिज्म को फैलाव से रोकने पे जिनका काम है, उनको PTI को क्रश करने पर लगाया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे वो इदारे लगाए गए हैं जिनका काम दहशतगर्दी को रोकना है। इस वक्त दहशतगर्दी की जो सूरत हाल है, वो कौम को मुत्तहद हुए बगैर और कौम की उमंगों के मुताबिक एक मुंतखब हुकूमत हुए बगैर जो है वो नहीं हो सकती। ये कहा जाता है कि आप इस्टेब्लिशमेंट से बात करते हैं, आप सियासी कुव्वतों से बात नहीं करते। सियासी कुव्वतों ने 8 फरवरी को मियां नवाज शरीफ जैसे लोगों ने एक जाली फॉर्म 47 पे हुकूमत को कबूल किया और सियासी स्पेस इस मुल्क में ख़त्म की। अगर आज सियासी पार्लिमान की या सियासतदानों की हालत है, उसकी ज़िम्मेदार सिर्फ नून लीग और वो जमातें हैं, पीपल्स पार्टी है जो कि इस वक्त हुकूमत में बैठी है, जिन्होंने जानते बूझते फॉर्म 47 की हुकूमत को कबूल किया और सियासी रवैयों का मुजाहरा नहीं किया। आपको अगर सियासी स्पेस चाहिए या आप चाहते हैं कि आपको सियासी तौर पर इज्जत मिले, तो उसके लिए फिर आपको उसका किरदार भी अदा करना चाहिए। यह नहीं हो सकता कि आप मिनॉरिटी की हुकूमत को सपोर्ट करके ये कहें कि हम जो हैं हमारे साथ इंगेज हों। आप सबसे पहले ये नवाज शरीफ की और बतौर साबिक वज़ीर आज़म के, और अगर उनमें इतनी सी भी जमहूरी क्रेडेंशियल, जो कि मुझे यकीन है उनमें बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनकी जो ग्रोथ है उनके औलाद की, उनके ख़ानदान की, उनकी पार्टी की, वो मार्शल्लाह के गमलों में हुई है, उनमें कोई जमहूरी इक़दार नहीं है। अगर वो चाहते हैं तो वो इस हुकूमत को छोड़े, साफ शफाफ इलेक्शन एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के नीचे हों, और अवाम के सामने जो अवाम का मैंडेट है उसी को हुकूमत दी जाए, ताकि मुल्क में जो इस वक्त सियासी जमूद है, जो मुआशी जमूद है, जो लैंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जो आम लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट है, आज़ाद अदलिया की नापैद है, आज़ाद मीडिया का जो गला घोंटा गया है, इन इक़दामात को रिवर्स करना है। 26वीं आईनी तरमीम अदलिया को कंट्रोल करने की तरमीम है, और हम इसको बिल्कुल नहीं मानते। 26 नवंबर को हमने एक पुरअमन मुजाहरा किया 26 आईनी तरमीम के ख़िलाफ़। हमारे लोग निहत्तर थे जिन्होंने कोई चीज़ प्रोवोक नहीं की, उनके ऊपर फायरिंग की गई, लोग शहीद किए गए। हम इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन का मुतालबा आज भी करते हैं जिसमें न्यूट्रल एम्पायर हों, ताकि वो इसका फैसला करें कि 9 मई जिसको कौम ने 8 फरवरी को रिजेक्ट किया, और 26 नवंबर के जो हादसात हैं, इनको बिल्कुल साफ और शफाफ अंदाज से प्रोब होना चाहिए, तफ्तीश होना चाहिए, ताकि सच सामने आए। इमरान खान साहब ने
उन्हीं 6 नुकात को दोबारा दोहराया है और उन्होंने कहा है कि मुल्क की बका इसी में है कि पॉलिसीज़ बदली जाएँ और अवाम की मुंतखब जो हुकूमत है उनकी अवाम की चॉइस है उसके हवाले की जाए, ताकि मुल्क में जो बाकी मामलानी तरमीम को भी रिवर्स करना है, पाकिस्तान में जमहूरियत को वापस लाना है, रूल ऑफ लॉ को वापस लाना है और पाकिस्तान में आज़ाद अदलिया और आज़ाद मीडिया को वापस लाना है।